हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह पर कुशल मंगल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ में जर्नी ऑफ कंपनी लॉ। लॉ की जर्नी, लॉ यात्रा। जी नहीं, लव यात्री नहीं, लव यात्रा नहीं, लॉ यात्रा, कंपनी लॉ की यात्रा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्नी ऑफ कंपनी लॉ बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजेदार है, और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि कंपनी लॉ को सीखने के लिए ये बहुत अच्छा बेस है कि कितने पापड़ बेलेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहली बात, कंपनी लॉ जो इंडिया का है, कंपनी लॉ इन इंडिया, इंडियन कंपनी लॉ। ठीक है, अ चेरिस्ड चाइल्ड ऑफ इंग्लिश पेरेंट्स मींस मॉडल्ड ऑन इंग्लिश एक्ट। सिंपल वे में कहूं तो इंग्लिश एक्ट से उठाया गया एक लॉ है। ठीक है, कैसे, देखिए, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस के हिसाब से मैं बात करता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्री इंडिपेंडेंस, जब हम गुलाम थे, जब हमारा देश जो है फॉरेन के हाथ में था, तो कंपनीज एक्ट तभी था इंडिया में। और वो कब पास किया गया था? 1850 में। तो प्लीज याद रखिएगा, फर्स्ट कंपनीज एक्ट जो है 1850 था। लेकिन याद ये भी रखिएगा कि वो प्री इंडिपेंडेंस था, बिकॉज वी आर गोइंग टू फोकस मोर ऑन पोस्ट इंडिपेंडेंस। क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो वो केवल एक झंडा लेकर सामने रहा, और वो भारत का। इज दैट क्लियर? तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पोस्ट इंडिपेंडेंट अपना फर्स्ट कंपनीज, इंडियन कंपनीज एक्ट कौन सा था। नो डाउट, जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश एक्ट है तो ये इंग्लिश एक्ट ही है, और इसी को मॉडिफाई करके फिर जो है नया एक्ट निकाला गया। लेकिन कैसे निकाला गया? कंपनी लॉ कमिटी बैठी, बाभा कमिटी के नाम से। ठीक है, कंपनी लॉ कमिटी, दैट इज कॉल्ड बाभा कमिटी। उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया 1952 में, मार्च 1952, और उसके अकॉर्डिंग ही कंपनीज एक्ट 1956 जो है पास हुआ। ठीक है, तो यस, पोस्ट इंडिपेंडेंट कंपनीज एक्ट 1956। तो ये आप कह सकते हैं कि कंपनी एक्ट जो है इंडिया का सबसे पहला था, कंपनीज एक्ट 1956। और ये कब आया डियर? 1 अप्रैल 1956। ये तो याद रखना कितना आसान है। एक्ट का नाम है 1956 और फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन होता है 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल 1956। सो यू आर ऑसम, थैंक यू। चलो, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, लॉन्गेस्ट पीस ऑफ लेजिस्लेशन एवर पास बाय आवर पार्लियामेंट। क्यों? क्योंकि भाई मेरे 658 सेक्शंस थे उसमें। ये पूरा लॉ जो है 600 ऑलमोस्ट 660 सेक्शंस में बटा हुआ था। 658 सेक्शंस विद 15 शेड्यूल्स। ठीक है कि नहीं? इतना बड़ा जो है लेजिस्लेशन था कंपनी लॉ, तो डेफिनेटली लॉन्गेस्ट पीस ऑफ लेजिस्लेशन तो होगा ही। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कंपनीज एक्ट 1956 पुरानी बात है, वी नो वेरी वेल। नाउ वी हैव कंपनीज एक्ट 2013। ये आया कैसे? देखो, समय बदलता गया। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो बहुत गरीब देश था। ठीक है कि नहीं? तो कंपनी तो फॉर्म किया गया, लेकिन उस तरह के बिजनेसेस नहीं हो पाए। धीरे धीरे कई लोगों के साथ टाइप हुआ, कई कंट्री के साथ टाइप हुआ, बहुत सारे पॉलिटिकल जो है दावपेच खेले गए, तब जाके जो है इंडिया जो है आगे बढ़ने लगी। तो टू अचीव ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, ग्लोबली अगर अपने आप को कुछ सक्सेसफुल बनाना है तो डेफिनेटली हमें इकोनॉमी के साथ बढ़ना होगा। समझ में आ रहा है? समय के हिसाब से बदलना होगा, क्योंकि परिवर्तन जीवन का नियम है। तो गवर्नमेंट ने एक फ्रेश एक्सरसाइज स्टार्ट किया। बोला एक कॉम्प्रिहेंशन वे में जो है ना, कंपनीज एक्ट 1956 को क्या करेंगे, अपन रिवाइज करेंगे। बोला भैया सारे काम छोड़कर बैठ जाओ, बहुत सारे ड्रॉबैक्स निकल रहे हैं, अब मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो है मिलकर ये कंपनीज एक्ट चेंज करना चाहिए। तो बोला यस सर, व्हाई नॉट। तो हुआ कौन? कौन बैठा कमिटी? पिछली बार बाबा कमिटी थी, इस बार कौन है? अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर जे जे ईरानी, जो डायरेक्टर हैं टाटा एंड सन्स कंपनी के, डायरेक्टर ऑफ जे जे ईरानी। ठीक है कि नहीं है? डॉक्टर जे जे ईरानी, डायरेक्टर ऑफ टाटा एंड सन्स। उनके चेयरमैनशिप में कमिटी बैठाई गई, कुछ और लोग भी इनके साथ इन्वॉल्व हुए, और वो कमिटी बैठाएगी दिसंबर 2004 में। देखो, 1956 के बाद 2004, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। नो डाउट 1956 एक्ट में बहुत बार बीच बीच में अमेंडमेंट आए, इतने अमेंडमेंट आ गए कि फाइनली ऐसा डिसाइड किया कि भैया एक नया ही लॉ बना डालो ना यार, क्यों इतना इसको 1956 नाम ही कितना पुराना लगता है। तो इसी कारण से 2004 में जो है ये चेयरमैनशिप, डॉक्टर जे जे ईरानी जी की चेयरमैनशिप में ये कमिटी बनाई गई।
और इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया गवर्नमेंट को, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन रिपोर्ट था वो 31 मई 2005 में। सर इतने जल्दी? भाई इसके ऊपर काम काफी समय से चलता रहता है, ठीक है कि नहीं? ये अब बस ऑफिशियल टाइम आ गया था कि बैठकर रेक्टिफाई करो और रिपोर्ट पेश करो। तो अब हुआ क्या आगे? 2005 की बात चल रही है और हम 2013 आज की तारीख में, आपको मालूम है कंपनीज एक्ट 2013 है और अभी भी हम 2005 की बात कर रहे हैं, तो बीच में गैप काफी ज्यादा है। चलो आगे बढ़ते हैं। और जब ये रिपोर्ट पास हुआ तो कंपनीज बिल 2009 के नाम से ये बाहर निकला। कानून बनने से पहले, समझ में आ रहा है, कानून बनने से पहले, अप्रूवल मिलने से पहले वो बिल होता है, चूहे का बिल नहीं, ठीक है, वो बिल होता है और इसलिए उसको कहा गया कंपनीज बिल 2009। देखो 2005 से 2009 बीच में कितना सारा डिफरेंस है। देयर आफ्टर कंपनीज बिल 2009 फाइनली लोकसभा में पास किया, इधर लोकसभा और राज्यसभा। तो कहां पास किया गया? लोकसभा में पास किया गया। कब? अगस्त 2009 को, ठीक है, अगस्त 2009 को बिल पास किया गया। अब हुआ क्या? इंट्रोड्यूस किया गया। अब हुआ क्या? कुछ रेक्टिफिकेशंस होंगे। तो ये रिफर किया गया पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस, मतलब फाइनेंस से जुड़े हुए जो पार्लियामेंट्री कमिटी है उसके पास दिया गया। बोला भैया रेफर कर लो, देख लो कुछ लग रहा है क्या। तो उन्होंने एग्जामिन किया और उन्होंने कंपनीज बिल 2009 का रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट को सबमिट किया। कब? सीधा नेक्स्ट ईयर 2010 को। अब इसके बाद क्या हुआ? ये गया और क्या नाम से आया? रिवाइज कंपनी बिल 2011 के, क्योंकि अगस्त 2010 के ये पास किया, रिपोर्ट दिया गया किसको? पार्लियामेंट को। तो उसके बाद जो है ये जो कंपनी बिल 2009 है उसको एक नया नाम दिया गया। क्या दिया गया? 2011। इस नाम से इसको प्योरली इंट्रोड्यूस किया गया, काफी सारे करेक्शन हुए थे। तो वापस से कमेटी को दिया गया। कौन सी कमेटी? जो डॉक्टर जे ईरानी जी के चेयरमैनशिप में बनी थी। बोला सर आप देख लीजिए कुछ और भी क्रिटिकल और सर्टेन अमेंडमेंट्स हैं तो आप प्लीज बताइए। तो उन्होंने काफी सारे अमेंडमेंट्स बताए, क्योंकि इकोनॉमी बहुत फास्ट चेंज हो रही है। आज आप जानते हैं, आज आप जिस चीज को लेते हैं अगले दिन कुछ नया चीज मार्केट में आ जाता है, तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो यस, उन्होंने और भी अमेंडमेंट्स लाए। देख लो कितनी पुरानी कहानी है। 2005 को रिपोर्ट सबमिट किया, 2009 के नाम से बिल बाहर आया, वापस मॉडिफिकेशन करके 2011 के नाम से वो बिल बाहर आया और फाइनली अगेन रिटाइटल्ड एज कंपनीज बिल 2012। सही बात है, समय बीतता जाएगा तो नाम तो चेंज करना पड़ेगा। तो 2012 के नाम से ये बिल बाहर आया और लोकसभा में इसको पास कर दिया गया। इतने सारी मेहनत के बाद 18 दिसंबर 2012, कब? 18 दिसंबर 2012 को ये बिल पास किया गया लोकसभा में। और एक बार लोकसभा में पास होता है तो फिर बचता होता है दूसरा राज्यसभा, वहां पर भी पास होना जरूरी है। तो ठीक राज्यसभा में भी नेक्स्ट अगस्त 2013 को इसे पास किया गया। दोनों पार्लियामेंट से पास हो गया, ठीक है। तो मतलब कंपनीज बिल 2012 दोनों पार्लियामेंट से पास हो गया, दैट इज गुड। बट वेट, अब कंपनीज बिल 2012 है, एक्ट में कैसे कन्वर्ट होगा? इन्हें जो है उसी साल अगस्त 29, 2013 को प्रेसिडेंट से एसेंट पास मिल गया, मीन्स प्रेसिडेंट ने ओके कर दिया। और आपको मैं बता दूं, जब प्रेसिडेंट जो है कोई भी बिल में साइन कर देते हैं और उसके साथ साथ गैजेट ऑफ इंडिया दिख रहा है, ये भारत का राजपत्र, ठीक है कि नहीं, एक ऑफिशियल न्यूज लेटर है ये, जिससे बोला जाता है कि हमने पब्लिकली अनाउंस कर दिया है। तो ये दोनों जब साथ में हो जाता है तो वहीं से एक्ट इफेक्टिव हो जाता है। तो देखिए आप मुझे बताइए प्रेसिडेंट का साइन कब मिला? अगस्त 29, 2013 को। तो यहीं से आपका वो एक्ट इनएक्टिव हो गया और इसीलिए इसको नाम दिया कंपनीज एक्ट 2013। तो आपको जर्नी याद आ रही है? 1850 की पुरानी कंपनीज एक्ट 1956 में कन्वर्ट हुई। 2005 में जो है डॉक्टर जे ईरानी जी ने जो है रिपोर्ट पेश किया। तो 2009 में जो है लोकसभा में इसे इंट्रोड्यूस किया गया 2009 बिल के नाम से ना, कंपनी बिल 2009। और उसके बाद और मॉडिफिकेशन करके कंपनीज बिल 2011 रखा गया, है ना। और उसके बाद खुद जे ईरानी चेयरमैन कमिटी ने कुछ अमेंडमेंट्स लाए और फाइनली कंपनीज बिल 2012 बना।
और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हुआ, और फाइनली अगस्त 29, 2013 को पार्लियामेंट प्रेसिडेंट जी का जो है उसमें सिग्नेचर हुआ, और उसके नेक्स्ट डे जो है गैजेट ऑफ इंडिया में से पब्लिश किया गया, और तब जाकर बना कंपनीज एक्ट 2013। है ना जर्नी काफी इंटरेस्टिंग। ओके, तो पहले 658 सेक्शंस थे और 15 शेड्यूल्स थे, राइट। देखो कितना कर दिया, 470 सेक्शंस। सोचो, आप समझ रहे हो, कहां 660 सेक्शन, कहां 470 सेक्शन, ऑलमोस्ट 200 सेक्शंस उड़ा दिए। अच्छी खासी बुक कम हो गई, दैट इज गुड। अनवांटेड चीज था पड़ा, 15 शेड्यूल की जगह 7 शेड्यूल कर दिए। और मजेदार चीज देखो, आज ना इंस्टेड ऑफ 470 अब 438 सेक्शंस रह गए। हुआ ये, 470 में 39 सेक्शन हटा दिए और इसके बदले फिर 7 को ऐड कर दिए। तो आज की तारीख में कितने सेक्शंस हैं, 438। इज दैट क्लियर। और यही नहीं, 1 पर्सन कंपनी ओपीसी आया, वुमेन डायरेक्टर जो कभी थी नहीं ये भी आया, रेसिडेंट डायरेक्टर क्या होता है कुछ कोई जानता नहीं था ये भी आया, स्पेशल कोर्स बनाए गए ताकि फास्ट ट्रैक मोड में जो है फटाफट कंपनी के मैटर सॉल्व हो सकें। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा एक मेजर कंसेप्ट आया, क्योंकि तुमने अगर सोसाइटी से कुछ लिया है तो सोसाइटी को वापस देना होगा। ई वोटिंग कंसेप्ट आया, बहुत सारे चेंजेस लेकर जो है कंपनीज एक्ट 2013 आया। इज दैट क्लियर। तो आई बिलीव आपको जो कंपनी लॉ की जर्नी है पसंद आई होगी। आना चाहिए, नहीं आया रहेगा तो ऐसा नहीं चलेगा। तो चलो निचोड़ लेते हैं फटाफट, क्योंकि जाते जाते कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चीज हम याद नहीं रख सकते है ना, तो एटलीस्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रख सकें। तो चलो, जर्नी जो कंपनी लॉ की है इंडिया की, वो क्या है फटाफट। प्री इंडिपेंडेंस कौन सा था, वो 1850 का कंपनीज एक्ट। पोस्ट इंडिपेंडेंस कौन सा था, कंपनीज एक्ट 1956। कौन लेकर आया, बाबा कमेटी। ठीक है, कब इफेक्टिव हुआ, 1 अप्रैल 1956। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 1956 कब इफेक्टिव हुआ, 1 अप्रैल 1956। याद हो गया, चलो आगे बढ़ो। उसके बाद ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को अचीव करने के लिए क्या किया गया, डॉक्टर जे ईरानी जी के अंडर में एक कमेटी बनाई गई, है ना। और फाइनली बहुत सारे मॉडिफिकेशन हुए, लेकिन कंपनीज बिल 2012 जो है लॉन्च किया गया और उसे लोकसभा में पेश किया गया, है ना। पास हो गया 18 दिसंबर 2012 को, राज्यसभा में पेश किया गया और पास हो गया 8 अगस्त 2013 को, और ठीक उसी साल प्रेसिडेंट जी ने सिग्नेचर कर दिया 29 अगस्त 2013 को, और उसी के साथ साथ गैजेट में ये पब्लिश हो गया उसके नेक्स्ट। इज दैट क्लियर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, 2012 2013 ये 2 चीज याद रखनी है, ठीक है। ओके, और फाइनली हमारा बन गया कंपनीज एक्ट 2013, और क्या है ये, 438 सेक्शंस के साथ 7 शेड्यूल्स लेकर ये बैठा हुआ है। सो आई बिलीव यू अंडरस्टूड वेरी वेल द जर्नी ऑफ कंपनी लॉ इन इंडिया। मिलते हैं अगली बार, तब तक ले हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत, बिकॉज एटीट्यूड मैटर्स ऑल द टाइम। थैंक यू।